हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपकी अपनी क्लास डीएमसी में कैसे हैं? बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे और x के दो जीरो वैल्यू या सॉल्यूशन या रूट्स, अब कुछ भी कह सकते हो, वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, तो हमने आपको बताया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के संग जो कांस्टेंट होता है वो ए होता है और विदाउट एक्स जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के संग कांस्टेंट है 1 और विदाउट है 24। हम इनके फैक्टर निकालेंगे तो 1 का 1 हो गया, 24 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 2 2 2 एंड 3। राइट, अब यहां वाले साइन जो सी का साइन है उसको ध्यान देंगे और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है तो यहां के साइन को ध्यान देंगे माइनस है। तो अब इतने सारे नंबर्स को हम दो ग्रुप में इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि माइनस करके ये वाला नंबर आ जाए। तो देखिए इनको हम एक साथ ले लेते हैं, 2 2 का 4 3 का 12 और इनको एक साथ ले लेते हैं, 2 1 का 2 2। यहां पे है माइनस का साइन, माइनस करके आ गया हमारा 10 जो ये वाला नंबर है। तो देखिए अब इस 10 को हम ऐसे यहां पे लिख देंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज इस 10 की जगह पे हम 12 माइनस 2 लिख देंगे। ये x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इस माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई, माइनस 12 इधर से ये मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2x ये हो गया, माइनस 24 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए शुरू की दो टर्म में से हम x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे। यहां पे 2 टाइम्स एक्स था, एक हमने बाहर ले लिया तो ये बचा x माइनस, यहां पे इसको हम कुछ नहीं बच रहा है तो 12, एक x से एक x बाहर तो यही बचेगा। राइट, अब देखिए यहां पर और यहां पर इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहां 2 है, इसको डिवाइड कर रहे हो रहा है, साइन हम लोग प्लस का लेंगे क्योंकि यहां माइनस है। अब 2 कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया 12 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। नाउ x माइनस 12 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहां पे हम ले लेंगे x माइनस 12, दूसरा ब्रैकेट ओपन, यहां पे क्या बचा हमारे पास x और यहां पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद या तो इधर इस टर्म की वैल्यू 0 होगी, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इस वाले टर्म की वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको इधर शिफ्ट करेंगे, x की वैल्यू हो गई हमारी 12 और यहां से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा -2, यानी x के दो रूट्स आ गए, पहला हो गया 12 एंड सेकेंड वन इज -2। This is our required answer. Means these are the two roots of x of this equation. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए प्लस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं
अब इट विल बी एक्ट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 4, तो यहां पे फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो गया। अब इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई इधर 4 और यहां से x की वैल्यू प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस 4। नाउ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 4 एंड माइनस 4, तो ये हमारे दोनों रूट्स निकल आए इस इक्वेशन के, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम इसमें देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी होगी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे ये 2 का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, नीचे है 1, 1 से डिवाइड किया 2, 2 से मल्टीप्लाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई एक्स 0, ये आ गया राइट। अब क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई 0 इंटू 2, इट विल बिकम 4x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती है, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हाँ, bx और c में से कोई भी टर्म नहीं हो तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। ओके, अब देखिए ये आ गया। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो x हमारा कॉमन है, x ये आ गया 4x, यहां पे से x बाहर तो -1, इधर यहां से ये मल्टीप्लाई का साइन, तो या तो x की वैल्यू 0 या फिर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई, इसको सॉल्व करते हैं। 4x 1 को इधर शिफ्ट किया, 1 x की वैल्यू ये इसके नीचे 1/4, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ x के 2 रूट्स हो गए, एक यहां से 0, एक यहां से 1/4, so this is the final answer of this equation. We have 2 roots of this equation, one is 0 and the second one is 1/4. Now next question, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे, x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें किया एक्स स्क्वायर, इसमें किया -5x, और हम इसको इधर ले आते हैं -24 इज इक्वल टू 0, ओके ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी पॉजिटिव है तो हमारा काम आसान हो गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के संग होता है ए के फैक्टर 1, सी की वैल्यू है 24, 24 के फैक्टर 2, 2, 2 और 3, ये हो गया। यहां पर साइन है नेगेटिव, माइनस करके ये वाला नंबर लाना है, तो कैसे, हम इनको एक साथ ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1 जा 8, 3 माइनस का साइन, -8 - 3 होता है 5, 5 यहां पर है, यानी इस 5 की जगह ये हम यहां लिख सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह 8 - 3, 8 - 3 x -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस और इससे मल्टीप्लाई -8x, ये हो गया, माइनस प्लस 3x, ये हो गया, -24 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों में ही यहां पे 2 टाइम्स x, यहां पे x कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो 2 टाइम्स x और x, एक x बाहर, यहां बचा x
8, ये हो गया। अब यहां से +3 कॉमन, यहां क्या बचा, 3 से इसको डिवाइड किया x माइनस 3 से इसको डिवाइड किया 8। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो मतलब वी हैव डन रॉन्ग। ओके, अब देखिए x माइनस 8 कॉमन, तो x माइनस 8, यहां पर x, यहां पर +3। नाउ इधर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x की वैल्यू, इसको इधर ले गए 8, एंड फ्रॉम हियर x की वैल्यू पॉजिटिव इधर गया -3, सो x की वैल्यू 8n minus 3। These are the two roots of this equation. क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे देखते हैं, समझते हैं इनको। सबसे पहले हम जो भी इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे होगा। यहां पर इसको हम लिखते हैं 9x, इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 2 से 5 में मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 2 से एक्स स्क्वायर में प्लस का साइन, 2 से इसमें 2x², ये हो गया। अब हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और x² की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखिए x² टर्म पॉजिटिव, हम इसको इधर ले चलते हैं, तो ये पहले लिख लेते हैं 2x², इसके बाद इसको ले आते हैं -9x प्लस 10, इधर ले गए थे तो 0 इधर, राइट। लेकिन ये 0 आप इधर लिखने की बजाय इधर लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक ही जगह यहां पर 2, ये 2 लिख लिया, 10 के फैक्टर 2 और 5 और 1 तो हमने बता रखा है हमेशा लिखते हैं। ओके, अब प्लस करके 9 लाना है, तो देखिए इसको लिखा 2 2 4, 5 1 5, प्लस का साइन, प्लस करके आ गया हमारा 9, राइट। यानी कि 2x² माइनस इस 9 की जगह 4 प्लस 5 ये लिख दिया और यहां पर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x² माइनस से मल्टीप्लाई, -4x माइनस प्लस -5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें क्या कॉमन, यहां 2 यहां 4, यानी 2 से इसको डिवाइड करते तो आ रहा है कंप्लीटली 2 टाइम्स x 1x, एक x बाहर, तो ये 2 बाहर आ गया, 2 टाइम्स में से एक x, ये बचा x माइनस 2 से डिवाइड किया 2x बाहर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां पर x पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं जिससे ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहां 5 है, यहां 10, 5 से इसको डिवाइड कर रहे कंप्लीटली डिविजिबल, तो ये बचेगा 5। अब यहां पे बचा x, नेगेटिव बाहर ले लिया तो इट विल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव में से नेगेटिव बाहर, तो यहां आ गया नेगेटिव, 5 से इसको डिवाइड किया 2, ये आ गया। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हमारे, हमारा काम आसान हो गया। ना यहां पर x माइनस 2 बाहर, यहां पर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव, और इसको इधर ले गए 2x, ये आ गया 5, इस 2 को इसके नीचे ले आए तो 5/2, यानी x के 2 रूट्स आ गए, पहला 2, सेकेंड वन 5/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड 0 ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अगेन सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, यहां पे इस एक्सेस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6
इस एक्स से इसमें किया, एक्स इससे इसमें किया, एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर को हमको पॉजिटिव रखना होता है, तो ये एक्स स्क्वायर पहले, फिर प्लस एक्स, इसको इधर ले चलते हैं, माइनस 6, 0 इधर बचा, आप इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। एक ही वैल्यू क्या है 1, 6 के फैक्टर 2, 3, माइनस का साइन, यहां पे कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और ये 3 माइनस 1 आ गया ना। चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 को हम 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर इससे इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 3x इससे इसमें मल्टीप्लाई, माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहां पे 2x है, यहां 1, एक बाहर आ गया, तो यहां कितने बचे, एक x प्लस का साइन और ये 3, क्योंकि ये वाला x तो बाहर आ गया। अब यहां पे दोनों नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट में पॉजिटिव, तो नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं, यहां पे 2, यहां 6 2 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो 2 बाहर, यहां बचा x, माइनस बाहर ले लिया है, तो प्लस 2 से इसको डिवाइड किया 3, ये आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम, तो x प्लस 3, यहां पर बचा x, ये बचा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू इसको इधर ले गए, माइनस 3, ये आ गया, यहां से x की वैल्यू माइनस इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये आ गया, मतलब x के दो रूट्स हो गए, -3 and 2, these are the two roots of this equation, क्लियर ना। चलिए समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, अब देखिए, अगेन सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, कैसे, इस 4x से इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हम इन दोनों को इधर लाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, इसको इधर ले आए -3x, इसको इधर ले आए -1 इज इक्वल टू 0, यहां पर है 4, तो 2 और 2 फैक्टर, यहां पर है 1, ये आ गया, माइनस करके 3 लाना है, इनको एक साथ, 4 1 -3, ये हो गया, यानी इस 3 की जगह हम ये लिख सकते हैं, देखिए 4x स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह 4 माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x स्क्वायर, इस माइनस से इन दोनों के साइन चेंज, -4x माइनस माइनस प्लस 1x, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें से 4 दोनों में 4 बाहर, 2 टाइम्स x 1, एक x बाहर, यहां बचा x माइनस 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन मिलेगा, जब दो नंबर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, तो इसमें से 1 कॉमन और प्लस का साइन, अब 1 से इस पे कोई असर पड़ेगा नहीं, x माइनस 1 का 1, ये हो गया। नाउ दोनों ब्रैकेट सेम, तो x माइनस 1, यहां पे 4x, यहां पर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर
-1 इज इक्वल टू 0 और यहां से 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए, x की वैल्यू 1, इसको इधर ले गए 4x, 1 इधर गया माइनस ये 4 नीचे, x की वैल्यू -1/4। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हमको मिल गए, पहला 1, दूसरा -1/4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अगेन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहां पे एलसीएम लिया x, ये इधर x² प्लस 1। अब ये नंबर डेसिमल में है, राइट? तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 2.5 ये कैंसिल, नीचे आ गया 10, डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उतने 0, राइट? तो ये बन गया 25x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 25/10, राइट? अब ये देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 5 2 जा, ये बचा, राइट? अब इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इसमें 2x² प्लस 2, इससे इसमें 5x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म x² को पॉजिटिव इधर ही छोड़ देते हैं, 2x², इसको इधर ले आते हैं, -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट? अब देखिए यहां पर फैक्टर 2, यहां पर 2 और 1 तो हम लोग हमेशा लिखते हैं, हमने कहा, राइट? अब प्लस करके 5 लाना है, इनको एक साथ 2 2 जा 4, 1 ये हो गया 5, राइट? अब देखिए 2x² माइनस इस 5 की जगह 4 प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x² इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, -4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉमन, 2x 1x कॉमन, यहां पे बचा x माइनस 2 से डिवाइड 2x तो बाहर, माइनस जब एक्सक्यूज मी कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है 1, इसमें से 1 कॉमन, ये बचा x प्लस में से माइनस, तो -1 इज इक्वल टू 0, राइट? सॉरी यहां पे 2 क्योंकि कुछ वो कॉमन नहीं आ रहा है, राइट? अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गया, x - 2, यहां पे 2x - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू इसको इधर ले गए 2 और यहां से 2x - 1 को इधर ले गए 1, तो x इज इक्वल टू ये इसके नीचे 1/2, तो x के दो रूट्स आ गए, एक 2 एंड यहां पर 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अच्छा, तो ये नेक्स्ट 2 more क्वेश्चंस। अब देखिए यहां पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है और आप नोटिस कीजिए तो a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a² प्लस b² -2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का। तो यहां पे हम बनाते हैं a की जगह है 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर -2a
2x b, this and is equals to 49. now 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12x, और इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखिए ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 12x, 49 माइनस का है 9 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट 49 में से 9 गया 40 और साइन माइनस का, ये आ गया। अब देखिए यहां पर 4 12 40 ये सब 4 के मल्टीपल है, तो पहले हम 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा एक्स स्क्वायर, 4 से इसको डिवाइड किया माइनस 4 3 जा 12, ये आ गया, माइनस का साइन 4 से इसको डिवाइड किया 10 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये 4 इसके नीचे ये आ गया, इट विल बिकम 0/4, और हमें मालूम है कि हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, तो मतलब हम इसकी जगह पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे तो 1, 10 के फैक्टर 2 और 3 माइनस करके 3 लाना है, तो ये हो गया हमारा यहां से, सॉरी ये 5 होगा, 2 5 जा ये हो गया, अब 2 1 जा 2 और यहां पे 5 ये आ गया, राइट। तो यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह हम लोग लिख लेंगे 5, 2 1 जा 2 माइनस 3 आ रहा है, राइट। तो इस 3 की जगह आ जाएगा 5 माइनस 2, इट विल बिकम 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको वही पुराना पैटर्न जैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां क्या कॉमन है x, तो यहां क्या बचा x माइनस 5, ये आ गया। अब इसमें भी क्या कॉमन लिख रहा है 2, 10 में भी आता है, तो प्लस 2 हम लोग ले लेते हैं बाहर, ये बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहां पर भी है और यहां पर भी, तो इट विल बिकम x माइनस 5 यहां पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू इसको इधर ले गए, x इज इक्वल टू 5, यहां से इसको इधर ले गए, x की वैल्यू माइनस 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 2। दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए और आते रहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 2x स्क्वायर 2 6 जा 12 हैविंग साइन नेगेटिव। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 12, ये आ गया। अब हम इन दोनों को इधर लाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है ना, इसलिए। तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3x, इसको डाला है प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस कीजिए ये 12 नेगेटिव और ये 12 पॉजिटिव, दोनों वैल्यू इक्वल है, अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास है, सी नहीं है कोई बात नहीं, चलता है। क्यों? एक्स स्क्वायर की टर्म होना कंपलसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, ये ऑलरेडी हम आपको कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में बता चुके हैं, आप जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके चलिए, तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे 2x है, यहां 1, तो 1x कॉमन,
यहां बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो 0 आ गई, यहां से ये 2x 3 इधर आ गया, x इज इक्वल टू ये इसके नीचे 3/2। तो x के दो रूट्स हो गए 0 और 3/2। These are the two roots या solution या वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हमारे एक्सरसाइज 5B के कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन था, राइट। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, ठीक है। हम इसके आगे के वीडियो को लेके बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।